देखो जो थिन लेंस फॉर्मूले का जो प्रूफ होता है ना, आप तीन तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो। आप कॉन्वेक्स लेंस लेके भी उस प्रूफ कर सकते हो, आप कॉनकेव लेंस लेके भी प्रूफ कर सकते हो, आप कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज के थ्रू भी प्रूफ कर सकते हो और वर्चुअल इमेज के थ्रू भी प्रूफ कर सकते हो। समझ में आ रही बात? ठीक है, मैं आपको जो करा रहा हूँ कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू प्रूफ करा रहा हूँ। किसके थ्रू? कॉन्वेक्स लेंस। और लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हम उसका प्रूफ देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? प्रूफ। ठीक है, लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसका हम प्रूफ देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो हमने सबसे पहले कंसिडर किया है हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। ये हमारे पास क्या है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है और हमने यहाँ पे ये एफ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, इसको सी को 2f भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम इधर ये एफ और ये कितना? सी। ठीक है, हमने क्या करा? हमने एक ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा। ठीक है, हमने सी और एफ के बीच में इसे प्लेस किया। ये रहा, ये सेंटर वाला पॉइंट हमारा ओ है, ऑप्टिकल सेंटर। तो एक लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट, जो लाइट रे स्ट्रेट गई वो कहां से जाती है? फोकस से। कहां से जाती है? फोकस से। दूसरी लाइट गई ऑप्टिकल सेंटर से, तो दोनों लाइट रे यहां पे इंटरसेक्ट हुई है। ठीक है, ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट ए बी और ये हमारे पास है इमेज ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश। ये वाला पॉइंट हमने माना ये ओ और ये हमने कंसिडर किया एम। एक लाइट रे बिल्कुल सीधी फोकस से गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, वहां दोनों जाके इंटरसेक्ट हुई है। हमारे पास ये मिली है इमेज, ये इमेज है, दिस इज इमेज, और ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? दो ट्रायंगल हम कंसिडर करेंगे, ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ, ये पूरा ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट। ये एंगल 90, तो ये भी कितना? 90। और हम जानते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल अगर आपस में इक्वल हो गए तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सिमिलर। और सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशियो क्या होता है? सेम। समझ आ रही है बात? सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशियो क्या होता है? सेम। तो हमने कंसीडर करा इन ट्रायंगल ए बी ओ, ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ। क्या? ए डैश बी डैश ओ। इन दोनों ट्रायंगल को देखो, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, फालतू नाटक करना नहीं है, ये सब में पता है सिमिलर है दोनों ट्रायंगल। तो इनका रेशियो देखो, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना? ओ ए डैश, ओ ए डैश अपॉन ओ ए अपॉन ओ ए। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इक्वेशन 1। अब दूसरे दो ट्रायंगल कौन से देखना? देखो, ओ एम एफ, ए डैश बी डैश एफ, ये दो ट्रायंगल देखना आप। देखो ओ एम एफ ए डैश बी डैश एफ, देखो ये एंगल इसके इक्वल, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, ये 90, ये भी कितना? 90। तो दो ट्रायंगल में दो एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? सिमिलर। क्या हो गए? सिमिलर। और सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड्स का रेशियो क्या होता है? सेम। अच्छा एक चीज और देखो, ओ एम किसके इक्वल ले सकता हूं मैं? ए बी के। ठीक है, वो बात का डिस्कशन है, पहले देखना जरा। तो हमने देखा इन ट्रायंगल ओ एम एफ, ओ एम एफ एंड ट्रायंगल ओ ए डैश और बी डैश, ओ ए डैश और बी डैश, इन दो ट्रायंगल के अंदर आप देखो तो ए डैश बी डैश अपॉन किसके इक्वल लू? ओ एम के। समझ आ रही है बात? अपॉन ए एम इज इक्वल टू, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? ए डैश एफ अपॉन ओ एफ। अरे बोल क्यों नहीं रे? अपॉन ओ एफ। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं बाय जियोमेट्री, मैं ज्योमेट्री से भी कह सकता हूं कि ओ एम को मैं किसके इक्वल ले सकता हूं? ए बी के। ओ एम इज इक्वल टू ए बी, तो हम ये कह सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ओ एम ए बी
इज इक्वल टू ए डैश एफ अपॉन ओ एफ। बोल सकते नहीं बोल सकते? अरे हाँ ना तो बोलो। दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल कर ली, दोनों इक्वेशन को इक्वल रख लो, यानी ओ ए डैश अपॉन ओ ए इज इक्वल टू ए डैश एफ अपॉन ओ एफ। ओ ए डैश किसके इक्वल है? अच्छा एक चीज हो, देखो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, ये फोकल, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ, और जहां पे इमेज बन रही है हमारे पास क्या, इमेज डिस्टेंस v, इमेज डिस्टेंस v। ठीक है, अब देखना ओ ए डैश, ओ ए डैश, ओ ए डैश किसके इक्वल है? v के। ऑब्जेक्ट इस साइड है तो ये वाला पोर्शन नेगेटिव और ये वाला पोर्शन पॉजिटिव, तो ओ ए डैश v है और ये पॉजिटिव है, तो मैं इसको ओ ए डैश को लिख सकता हूं v। ओ ए कितना है? ओ ए माइनस यू, कितना? माइनस यू, माइनस यू। ए डैश एफ कितना होगा? ए डैश एफ, अगर इस पूरे में से ये डिस्टेंस माइनस करूं तो यही तो बचेगा। ये पूरा यहां से लेके यहां तक कितना है? v, और ये कितना है? f। तो वी कैन से दैट इज v माइनस एफ। और ओ एफ कितना है? ओ एफ, ओ एफ कितना है? ये रहा ओ एफ, ये कितना है? f, ये कितना है? f। बस कुछ नहीं, अब सॉल्व करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, v की मल्टीप्लाई f से करो तो वी एफ इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई करो, माइनस यू वी प्लस यू एफ। ठीक है, डिवाइड एल एच एस एंड आर एच एस बाय यू वी एफ। यू वी एफ से एल एच एस और आर एच एस डिवाइड कर दो आप, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो वी एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी अपॉन यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ। तो देख वी एफ से वी एफ कट गया, यू वी से यू वी कट गया, और यू एफ से यू एफ कैंसिल हो गया, तो यहां बचा वन अपॉन यू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एफ इज इक्वल टू प्लस वन अपॉन वी। इसको उठा के इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है? अगर हमारे पास इमेज इंफिनिटी पे बन रही है तो v कितना हो जाएगा? यहाँ पे इंफिनिटी, कितना हो जाएगा? इंफिनिटी। और इस कंडीशन में u किसके इक्वल आ जाएगा? फोकल लेंथ के। आपको मेरी बात नहीं समझ में आई? मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि अगर आपकी इमेज जो है इंफिनिटी पे बन रही है तो v इंफिनिटी हो जाएगा, और वन अपॉन इंफिनिटी क्या होता है? जीरो, तो u किसके इक्वल आएगा? बात समझ में आ रही है? यही है, बस इतना, इसको कर लो। ठीक है।